हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूं पार्टनरशिप एडमिशन का न्यू रेशियो। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर 1- वाला नियम पार्टनरशिप एडमिशन में सभी जगह लागू होता है। ऐसा नहीं होता। कब क्या नियम लागू होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। पार्टनरशिप एडमिशन में 4 तरीके से रेशियो निकाले जा सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका होता है हमारा जब कितना देना है यह न दिया हो। इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों कि जो नया साझेदार हिस्सा पाएगा, कौन साझेदार कितना देगा, अगर यह न दिया हो तब यहां पर 1- वाला नियम लगता है। दूसरा नियम होता है एक साझेदार हिस्सा दे। तीसरा नियम होता है बराबर हिस्सा देना। और चौथा नियम होता है हिस्सा दिया हुआ हो। हिस्सा दिया हुआ हो। अब ये क्या मतलब हो गया दोस्तों, पहले इसको हम समझा दें। न्यू रेशियो निकालने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जब यह बताया ही न दिया हो, जैसे एक साझेदार है मिस्टर ए। मिस्टर ए 1/5 भाग के लिए आ रहा है। 1/5 भाग के लिए मिस्टर आ रहा है। और ओल्ड साझेदार हैं X और Y 2:1। अब यह नहीं बताया गया है कि मिस्टर ए कितना X से पाएगा और कितना Y से पाएगा, तो 1- वाला नियम लगेगा। कहने का तात्पर्य है पुराने साझेदारों का अनुपात दिया हो, नए साझेदारों का हिस्सा दिया हो, लेकिन यह न बताया गया हो कि कितना हिस्सा पुराने साझेदारों से मिलेगा, तो यहां पर 1- वाला नियम लगता है। यानी 1- 1/5 बराबर 4/5। दूसरा तरीका होता है दोस्तों जब एक साझेदार हिस्सा दे। कहने का यह मतलब है कि ओल्ड रेशियो X और Y का दिया हो और X अपना हिस्सा A को दे रहा हो अपने हिस्सा में से, तो इस सिचुएशन में 1- वाला नियम नहीं लगता। X का जो हिस्सा है वो हिस्सा A पाएगा, यानी X के हिस्से में से A का हिस्सा निकाल दिया जाएगा। दूसरा जो रेशियो होता है ये होता है कि कोई एक साझेदार ओल्ड साझेदार को हिस्सा दे और न्यू साझेदार को हिस्सा दे, यानी पुराना साझेदार में से कोई एक साझेदार नए साझेदार को अपना हिस्सा प्रदान करेगा। तीसरा होता है बराबर, जो पुराने साझेदार हैं वे दोनों साझेदार बराबर हिस्सा दे। दोस्तों, चौथा चीज होता है हिस्सा दिया हुआ हो। जैसे 1/8 एक दे रहा है, 1/6 एक दे रहा है, तो 4 तरीके से रेशियो निकलता है न्यू रेशियो में। पहला होता है हिस्सा जब दिया ही ना हो और कौन साझेदार कितना देगा, तो यहां पर 1- वाला नियम। दूसरा होता है एक साझेदार अपना हिस्सा दे। तीसरा होता है पुराने साझेदार बराबर मिलकर हिस्सा दे। और चौथा होता है हिस्सा दिया हुआ हो। तो दोस्तों, ये 4 तरीका होता है जिसमें हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं पार्टनरशिप एडमिशन में। अब दोस्तों, हम लोग जो क्वेश्चन कराने चल रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें दोस्तों लगभग सारे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ पोस्ट पे डाल दिया था कल ही। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूं जिसमें लगभग ये चारों वैरायटी दिया हुआ है। सत्यम, शिवम और शिखा 3 साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1 का है। यानी अगर मैं बात करूं तो सत्यम का 3/6, शिवम का 2/6 और शिखा का 1/6, यानी 3, 2, 5, 1, 6, 3/6, 2/6, 1/6 दिया हुआ है। और एक नया साझेदार शुभम, यह है आपका न्यू पार्टनर आपका शुभम प्रवेश ले रहा है साझेदारी में।
और 4 केस दिया है। पहला केस, इनका जो लाभ हानि अनुपात है पूर्वोत्तर है, यानी कौन कितना हिस्सा दिया है या नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर 1 माइनस, पहले में 1 माइनस वाला नियम लगेगा। कहने का ये मतलब है कि यदि पुराने साझेदारों का हिस्सा बराबर रहेगा तो यहां पर 1 माइनस वाला नियम होगा। जो उनका पुराना रेशियो है वही उन साझेदारों का नया रेशियो भी बना रहे तो 1 माइनस वाला नियम लगेगा। दूसरा दिया हुआ है दोस्तों इसमें, यदि शुभम अपना संपूर्ण हिस्सा सत्यम से प्राप्त करे, यानी एक साझेदार से हिस्सा प्राप्त करना, यानी 1/3 ये किससे प्राप्त करेगा शुभम? सत्यम से, यानी शुभम अपना सारा हिस्सा सत्यम से प्राप्त करेगा। तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, यदि शुभम 2/3 सत्यम से, यानी हिस्सा दिया हुआ है, शुभम 2/3 सत्यम से, और बैलेंस मतलब 1/3 में जो बचा हुआ है, 1/3 का 2/3 सत्यम से, अपने हिस्से का 2/3 सत्यम से, और बैलेंस का मतलब जो बचा हुआ है वह शिवम से प्राप्त करे। 3 वैरायटी हो गई। और यहां पर चौथा वैरायटी दिया हुआ है कि सभी साझेदारों से, सत्यम से, शिवम से, शिखा से बराबर प्राप्त करें। तो ये 4 तरीके दिए हुए हैं दोस्तों। चारों तरीके मैं सॉल्व कराऊंगा, जिसमें पहला दिया है कि यदि पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात पूर्वोत्तर रहे। पूर्वोत्तर रहने का मतलब जो उनका आज का रेशियो है पुराने साझेदारों का, वो रेशियो आपका नए रेशियो में भी रहे तो उसमें 1 माइनस वाला नियम लगता है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि यदि एक साझेदार अपना हिस्सा दे, यानी जैसे शुभम सारा हिस्सा सत्यम से प्राप्त करेगा। और तीसरा दिया हुआ है यदि 2/3 सत्यम से पाए और जो शेष बचा है 2/3, 1/3 का 2/3 सत्यम से लेगा और बाकी जो बचा है बैलेंस, शेष जो बचा हुआ है वो शिवम से पाए। और चौथा दिया हुआ है कि यहां पर बराबर हिस्सेदारी दिया जाए। बराबर हिस्सेदारी का मतलब सत्यम, शिवम और शिखा तीनों मिलकर बराबर हिस्सा त्याग कर दें। किसके लिए? शुभम के लिए। तो दोस्तों इनका न्यू रेशियो क्या होगा वो मैं आप लोगों को अब मैं चारों वैरायटी जो दिया हुआ है पार्टनरशिप एडमिशन में बताने चल रहा हूं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा और कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को नोट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो एक बार अपने से। बाकी मैं सॉल्व तो डाल ही रहा हूं। यहां पर हमारा पहला दिया हुआ है जब किसी का हिस्सा न दिया हो और पुराने साझेदारों का अनुपात पूर्वोत्तर रहे, वैसा रहे जैसा दिया हो, तब हमेशा 1 माइनस वाला नियम होता है। 1 माइनस नया साझेदार शुभम आ रहा है 1/3 के लिए, तो 1 माइनस 1/3 बचा 2/3। अब ये 2/3 में सत्यम का 3/6 था इंटू 2/3, शिवम का 2/6 था इंटू 2/3, शिखा का 1/6 था इंटू 2/3। कहने का यह तात्पर्य है जो इनका पुराना अनुपात था वो अनुपात लेकर बचा हुआ हिस्से को गुणा कर देते हैं, जिससे इनका पुराना अनुपात वही रहे। क्या निकल कर आया? 3 दूना 6/18, 2 दूनी 4/18, 2 एक 2/18। इन तीनों के नीचे 18 है, लेकिन शुभम के नीचे 3 है, तो 18 लाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 6/18 हो गया। अब सभी के नीचे 18 दिया हुआ है तो 6:4:2:6, 6:4:2:6, 2 से 1 कट रहा है तो 3:2:1:3। ये हमारा नया अनुपात आया। तो आप देख सकते हो तो इनका पुराना अनुपात ये था 3:2:1, और आज भी नया अनुपात में इनका हिस्सा कितना बना हुआ है? 3:2:1 का। अब दोस्तों दूसरा नियम है कि सभी साझेदार अपना बराबर हिस्सा दें। जो नए साझेदार को बराबर हिस्सा दे, जैसे नया साझेदार 1/3 पा रहा है ना,
तो 1/3 का 1/3 करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। 1/3 का अगर 1/3 करेंगे तो 1/9 आएगा। 1/9 सत्यम से लेगा, 1/9 आपका शिवम से लेगा, और सॉरी 1/3 केवल एक हिस्सेदार से ले रहा है। यहां पर कहने का तात्पर्य है यहां पर केवल एक हिस्सेदार सत्यम दे रहा है 1/3। सत्यम 1/3 दे रहा है, तो सत्यम के हिस्से में से 3/6 माइनस 1/3 बराबर 1/6 शिवम का हिस्सा, सत्यम का हिस्सा बचा। सत्यम का हिस्सा दिया हुआ है 3/6 माइनस 1/3 बराबर लघुत्तम 6 आया, तो आया 3 माइनस 2 बराबर 1/6। तो शिवम का हिस्सा 2/6 है, सीका का हिस्सा 1/6 है। इनके नीचे 6 है, इनके नीचे 6 है, इनके नीचे 6 है, लेकिन दोस्तों इसके नीचे 3 है, तो इंटू 2 से अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 2/6 अनुपात आया 1:2:1:1:2। ये दूसरा नियम दिया हुआ है कि जब एक हिस्सेदार से हिस्सा प्राप्त किया जाए तब यहां पर केवल सत्यम दे रहा है 1/3। उसके बाद तीसरा दिया है बराबर से ज्यादा, तीसरा दिया है बराबर हिस्सेदारी में 1/3 का 1/3 सभी देंगे, यानी 1/9 सत्यम देगा, 1/9 शिवम देगा, 1/9 शिखा देगी। यहां पर 3/6 माइनस 1/9 लघुत्तम 18 आया, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 2 एक 2, 7/18। शिवम 2/6 का 1/9 देगा, तो 2/6 का 1/9 अगर हम निकालेंगे तो 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 2 एक 2, 4/18। शिखा भी 1/6 में 1/9 दे रही है, तो आया 3/2, 3 माइनस 2/18 यानी 1/18। यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, तो दोस्तों यहाँ भी 18 होगा। 1/3 की जगह 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आएगा हमारा 6/18, 7:4:1:6। ये हमारा रेशियो आया। किसी से कटेगा नहीं, ये तो नहीं काटेंगे हम। जब कभी भी हिस्सा नहीं कटता तो उसे काटने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहां पर सत्यम से 2/3 ले रहा है, अपने भाग का शुभम 2/3 सत्यम से ले रहा है और 1/3 अपना है अपने भाग का शिवम से ले रहा है। तो 1/3 का 2/3 2/9, 2/9 तो 3/6 माइनस 2/9 बराबर 9 माइनस 4/18 बराबर 5/18। ये बचा सत्यम का। अब शिवम का 2/9 अगर आपका सत्यम से लिया जा रहा है तो 1/9 बचा हुआ है, 1/9 शिवम से लिया जाएगा, 2/6 माइनस 1/9। अब 1/9 आया कैसे दोस्तों वो जान लेना। अगर हम 2/3 अगर इसका निकालेंगे तो 2/9 आएगा, और 1/3 निकालेंगे अगर, अब 1/3 ही तो बचा इसके हिस्से का, 1/3 का 1/3 निकालेंगे तो 1/9 आएगा। तो दोस्तों यहां पर हम पहले बता दें कि अगर हम शिवम में 2/6 में अगर 1/3 का 1/3 निकालेंगे तो 1/9 आया, 6 माइनस 2/18 बराबर 4/18। अब इसके नीचे 18 हो गया 5/18, इसके नीचे 18 हो गया 4/18। लेकिन दोस्तों शिवम कुछ नहीं दे रहा है, 1/6 है, इसके भी नीचे 18 आएगा तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3/18 हो गया। और शुभम का 1/3 दिया हुआ है, इसके नीचे भी 18 लाना है मुझे, तो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे तो 6/18 यानी 5/18, 4/18, 3/18, 6/18, सबके नीचे 18 हो गया। 5:4:3:6। थोड़ा इन दोनों का आंसर उल्टा दिया हुआ है। कहने का मतलब है इसका आंसर पहले दे दिया है, इसका आंसर बाद में दे दिया है। तो आप लोग समझिएगा कौन सा नियम का कौन सा आंसर दिया हुआ है। आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया है इन दोनों का, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा मत। ये क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों, जिसमें चारों वैरायटी दी हुई है। मैं और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास था। आप पोस्ट पे जाइए,
क्वेश्चन को आप उठा लेना, कल मैंने पोस्ट पे डाल दिया है, आप पोस्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करिए, उसके बाद बैक आइए और तब क्वेश्चन को दोस्तों से सॉल्व थोड़ा सा देखिए। 100% आपको निश्चित तौर से पार्टनरशिप एडमिशन में न्यू रेशियो 4 तरीके से जो निकाले जाते हैं, ये चारों तरीके आपके कंफर्म हो जाएंगे दोस्तों।